बाइक रोको अपनी। तुम्हें कितनी बार बोला है कि कैब कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें तो हर बार पैसे बचाने होते हैं, इसलिए तुम ये कटारा बाइक लेकर आ जाते हो। अरे मेरे घर वाले मर्सिडीज चलाते हैं और तुम्हारे घर वाले ने तो आज तक एक सिंपल सी कार तक नहीं चलाई है। तुम लकी हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वरना तुम्हारे जैसे लोगों को तो मेरे घर में बर्तन साफ करने के लिए रखते हैं। अब दोस्तों ये सुनकर पुनीत को पहली बार अपनी औकात का अंदाजा हुआ, क्योंकि पुनीत बचपन से ही पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट रहा था। लेकिन मुंबई जैसे शहर में 47,000 की नौकरी करते हुए पुनीत और उसकी फैमिली हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन पुनीत की गर्लफ्रेंड ने जब उसे उसकी औकात दिखाई तो तब वो अंदर से पूरी तरह टूट गया। अब उस दिन पुनीत ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने घर चला गया। और दूसरे ही दिन उसने मुंबई में अपनी 37,000 की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपनी बैंक की कुछ सेविंग्स उठाई और खुद का स्टार्टअप शुरू किया, जिसका नाम रखा codeyeeti.com। लेकिन 2.5 साल तक घिस घिस कर काम करने के बावजूद भी पुनीत के हाथ सफलता नहीं लगी। उल्टा आलम ये हुआ कि बेचारे के पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। यहाँ तक कि वो हर दिन चाय या कॉफी में आधा कप चीनी डाल के पी जाता ताकि वो अपने डिनर और लंच के पैसे बचा सके। मगर इतने बुरे हालातों में भी पुनीत पीछे नहीं हटा, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं था, क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ खो चुका था। अपनी इज्जत, अपनी जॉब, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और यहाँ तक कि अपना प्यार भी। अब बस बची थी तो उसके सीने की आग, जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। इसलिए उसने अपनी फटी हुई जेब को थोड़ा संभाला और जॉब करने के साथ साथ ही एक और नया स्टार्टअप शुरू किया, एस्ट्रोटॉक। और इस बार पुनीत ने अंधाधुंध मेहनत नहीं की, बल्कि उसने हजारों किताबें पढ़ी, अपनी स्किल को इम्प्रूव किया, एक्स्ट्रा माइल एफर्ट डाले और बस 2 साल में ही एस्ट्रोटॉक को मार्केट लीडर बना दिया। और आज 2022 में पुनीत की कंपनी हर दिन 70 लाख रुपए कमाती है, यानी कि अब वो चाहे तो हर दूसरे दिन एक मर्सिडीज कार खरीद सकता है। लेकिन ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि पुनीत कहते हैं कि अगर ये एस्ट्रोटॉक नहीं चलता तो मैं कोई और स्टार्टअप शुरू करता, अगर वो भी नहीं चलता तो मैं दूसरा कुछ करता। लेकिन मैं तब तक नहीं रुकता जब तक कि मैं अपनी औकात को बदल नहीं लेता, क्योंकि मेरे पास उस समय गिव अप करने का कोई ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि एक लड़का जो बचपन से पढ़ाई में कमजोर था, जिसे पढ़ाई करना या रात रात भर जाग करके काम करना पसंद तक नहीं था, उसके अंदर भला अचानक से इतनी जीनियस लेवल की काबिलियत भला कहां से आ गई थी, जिसने बड़े बड़े टेक जायंट को पीछे छोड़कर खुद का $multi-million का बिजनेस स्टार्ट करके दिखा दिया था। और आखिर में हम ऐसे जीनियस लेवल की काबिलियत को भला कैसे हासिल कर सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसे ही कई सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में केवल 3 स्टेप में बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों, पुनीत की सफलता के पीछे का साइंस समझने से पहले हमें एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को समझना होगा, जो 1960 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने टीचर्स और स्टूडेंट के ऊपर किया था। अब इस स्टडी में हुआ कुछ यूं कि जब यूनिवर्सिटी में नया सेशन स्टार्ट हुआ तो यूनिवर्सिटी ने अपने 3 टीचर्स को सिलेक्ट किया और उनसे कहा कि हमने आपके ऊपर प्राइवेट तरीके से नजर रखी थी और हमने पाया कि आप तीनों सबसे बेस्ट टीचर है इस यूनिवर्सिटी में, इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि आप तीनों मिलकर ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे जो आप ही लोगों की तरह टैलेंटेड एंड जीनियस होंगे। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ने कुछ स्टूडेंट को भी सिलेक्ट किया और उनसे भी यही कहा कि हमने आपके ऊपर प्राइवेट तरीके से रिसर्च करवाई है और हमें अपने रिसर्च में पता चला है कि आप सब बहुत ही टैलेंटेड एंड जीनियस कैटेगरी के बच्चे हैं और इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी के सबसे बेस्ट टीचर ही पढ़ाएंगे जो आप ही की तरह टैलेंटेड एंड जीनियस है। अब इसके बाद पूरे 1 साल तक इस ग्रुप को ऑब्जर्व किया गया, जहाँ टीचर दिल लगाकर स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे तो वहीं स्टूडेंट बड़े ही फोकस के साथ सब कुछ पढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ दोनों के माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो सबसे बेस्ट है इस यूनिवर्सिटी में। अब जब 1 साल के बाद एग्जाम का रिजल्ट आया तो ये तीनों टीचर्स के द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट ने ना सिर्फ यूनिवर्सिटी में टॉप किया, बल्कि वो स्टूडेंट अपने डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप कर रहे थे। अब इस रिजल्ट को देखने के बाद तीनों टीचर्स ने कहा कि ये तो होना ही था, आखिर बच्चे इतने टैलेंटेड जो थे। लेकिन जब यहाँ टीचर्स को ये बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं था, वो बच्चे तो एवरेज स्टूडेंट ही थे, तब तो हमारी टीचिंग एबिलिटी बहुत ही बढ़िया थी गुरु, इसलिए तो हम इतना अच्छा रिजल्ट अचीव कर पाए हैं। तब यहाँ यूनिवर्सिटी ने इस राज से भी पर्दा उठाया कि आप सब टीचर्स में भी कोई भी खास बात नहीं थी, बल्कि आप भी बिल्कुल साधारण टीचर ही हो। अब यह सच्चाई जानकर सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने इन दोनों के माइंडसेट को थोड़ा शेप कर दिया था ताकि दोनों अपने आप को बेस्ट समझे और उनकी इस माइंडसेट ने वो कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, इन सारी चीजों को इन्फ्लुएंस किया, जिसके कारण ही टीचर्स और स्टूडेंट दोनों अपने बाउंड्री को पुश कर पाए और ऐसी मैजिकल चीजें अचीव कर पाए जिसे वो नॉर्मल माइंडसेट के साथ कभी अचीव कर ही नहीं सकते थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भला एक सिंपल सा माइंडसेट हमें जीनियस कैसे बना
सकता है? तो इसका जवाब रिसर्चर्स ये बताते हैं कि एक्चुअली में हमारे माइंडसेट के पीछे न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्क करती है, जो ये कहता है कि जब आप अपने बिहेवियर, रिएक्शन या चीजों को देखने के नजरिए को चेंज करते हो तो इससे आपके माइंड की वायरिंग यानी कि आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स में भी बहुत ही बड़ा बदलाव आता है। इन अदर वर्ड्स, योर इमोशन, बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड थॉट्स फिजिकली चेंज द वे योर ब्रेन फंक्शंस। इसलिए जब आप अपने माइंडसेट को चेंज करके अपने लिमिट को पुश करते हो तो ये चीज एक्चुअली में हमें अपने ब्रेन की जीनियस लेवल की कैपेसिटी को अनलॉक करने में मदद करती है। और इसी साइंस का इस्तेमाल करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने कुछ एवरेज टीचर्स एंड स्टूडेंट को एक जीनियस लेवल की कैटेगरी का बना दिया था। और ऐसा ही कुछ पुनीत के साथ भी हुआ था। एक्चुअली में इंसिडेंट से पहले पुनीत अपनी बिल्कुल नॉर्मल और एवरेज लाइफ जी रहे थे और अपने नॉर्मल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट ने पुनीत को अंदर से हिला करके रख दिया था। और अपनी औकात को बदलने के जुनून में उसने अपने लिमिट को इस हद तक पुश किया कि अब उसका ब्रेन उस जीनियस लेवल की डायमेंशन को अनलॉक कर पाया जिस सुपर पावर को पुनीत ने आज तक एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं की थी। इसलिए बचपन से एक एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद भी आज वो ऐसी चीजें अचीव कर पाया है जो चीजें वो पहले कभी नहीं कर पाया था। सिमिलरली ऐसा ही कुछ डेविड गॉगिन के साथ भी हुआ था। यह माइंडसेट या जिसे मॉडर्न विनर के रूप में न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हुए डेविड गॉगिन ये बताते हैं कि एक बार जब वो नेवी सील की ट्रेनिंग कर रहे थे तब उन दिनों उनका घुटना लगभग टूट ही गया था, लेकिन इस बात को उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया था क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस बात की किसी को भनक भी लगी तो उन्हें नेवी सील से निकाल दिया जाएगा। इसलिए ऐसी हालात में भी वो वाटर रिवॉल्यूशन की ट्रेनिंग में चले गए। और ये नेवी सील की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग मानी जाती है क्योंकि इसमें आपको पानी के अंदर जाकर नॉट बांधने होते हैं, जहां आपके साथ एक ट्रेनर भी होगा और जब तक वो ट्रेनर आपके द्वारा बांधे गए नॉट को ठीक से देख नहीं लेता तब तक आपको पानी के अंदर ही रहना होता है। अब क्योंकि इस ट्रेनिंग के दौरान आपको पानी के अंदर जाकर काम करना होता है, जिस वजह से पानी के अंदर ऑक्सीजन घटने और नेचुरल एनवायरनमेंट बदलने के कारण स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ऊपर से जो ट्रेनर डेविड को ट्रेन कर रहा था उसका नाम था सनकी साइको पिट, जो डेविड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वो चाहता था कि डेविड को नेवी सील से बाहर फेंक दिया जाए। इसलिए उन्होंने डेविड को चैलेंज किया कि क्या तुम 3 नॉट एक साथ बांध सकते हो। अब घुटना टूट जाने के कारण डेविड के लिए ये ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी वो मान गए और ट्रेनिंग शुरू हुई। और जब डेविड ने पानी के अंदर जाने से पहले सांस लेने की कोशिश की तो सनकी साइको पिट ने डेविड के मुंह के ऊपर जोर से पानी उछालने लगा, जिस कारण उन्हें बिना सांस लिए ही पानी के अंदर जाना पड़ा। अब डेविड बताते हैं कि उन्होंने पहली नॉट कुछ सेकंड में ही बांध ली, लेकिन जब तक ये सनकी साइको पिट उसे देखकर परख कर पास नहीं कर लेता तब तक उन्हें वहीं पानी के अंदर इंतजार करना था। जिसके बाद उन्होंने दूसरी नॉट बांधी और फिर सनकी साइको पिट ने दूसरी नॉट चेक की, लेकिन डेविड बताते हैं कि इस समय तक ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, पानी के अंदर मौत का डर उन्हें सताने लगा। और ये सब देखकर सनकी साइको पिट को बहुत ही मजा आ रहा था। उसके चेहरे की घमंड भरी मुस्कुराहट देखकर मुझे मेरे बचपन की सारी बुलिंग, सारी तकलीफें याद आने लगी कि कैसे लोग मुझे बचपन में अब्यूज करते हुए मारा करते थे। और ये सारे विजुअल्स मेरे आंखों के सामने चलने लगे, जिसे देखकर पता नहीं कैसे मेरे अंदर एक अजीब सी प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी और मैंने अपने आप को एक विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकाल करके एक वॉरियर की तरह दिखना शुरू किया। और हालातों से भागने के बजाय मैंने उसी हालात में रहकर अपनी औकात को बदलने की ठानी, जिसके बाद मैंने पहली बार सनकी साइको पिट की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसकी आंखों में देखकर उसे चुनौती दी और आखिरी नॉट बड़े ही आराम से बांधकर वाटर रिवॉल्यूशन को पास कर लिया। जिसे देखकर डेविड खुद ये बताते हैं कि उन्हें पता नहीं कि आखिर ये कौन सा मेंटल स्टेट था जिसे ऑक्सीजन की कमी और मौत का डर भी रोक नहीं पाया। अब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी दिन 2 ट्रेनर वापस से डेविड को जानबूझकर तकलीफ देने के लिए वहाँ पे आए और बियर क्रॉल्स कराने लगे, जबकि उस समय डेविड के घुटने में इतना दर्द था कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अगेन वो एक ऐसे माइंडसेट में ऑलरेडी पहुंच चुके थे जहां उनका दुख, दर्द और डर सब खत्म हो गया था। अब बस बची थी तो उनके सीने में जलती हुई प्रतिशोध की आग, जो आज थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए वो बड़ी ही तेजी से बैर क्रॉल करने लगे और आधे घंटे बाद जब सारे ट्रेनर थक गए तब जाकर डेविड वहां पे रुके। और डेविड का ऐसा परफॉर्मेंस देखकर सभी लोगों ने पूरे सम्मान के साथ उन्हें नेवी सेल का खिताब दिया। और आपको मैं बता दूं कि डेविड इससे पहले 2 बार नेवी सेल की ट्रेनिंग में गिव अप कर चुके, लेकिन इस बार ये चमत्कार कैसे हुआ उसके बारे में डेविड ये बताते हैं कि जब आपके अंदर एक वॉरियर माइंडसेट का जन्म होता है तब आप इंसानी सीमा को पार करके अपने ब्रेन के ऐसे डायमेंशन को अनलॉक कर लेते हो जो आपको जीनियस लेवल की काबिलियत और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की सुपर पावर उपलब्ध करवाता है, जो कि आपको एक आम इंसान से एक सुपर ह्यूमन बना देता है। जैसे कि शुरुआत में ट्रेनिंग के दौरान डेविड हमेशा से ये सोचते थे कि उनके साथ लाइफ में बहुत ही बुरा होता आ रहा है, जो उनके विक्टिम माइंडसेट को दिखाता था और अपने इसी बेचारे और लाचार माइंडसेट के कारण वो एक इंसानी बाउंड्री के अंदर ही फंस कर रह गए। लेकिन जैसे ही उनकी
न्यूरोप्लास्टिसिटी में बदलाव आया और उन्हें ये एहसास हुआ कि आखिर में वो कोई विक्टिम नहीं बल्कि वो एक वॉरियर है और वो अपनी औकात बदलने के लिए ही इस रणभूमि में उतरे हैं। तो उसके बाद उनके दिमाग ने सारा खेल ही पलट दिया और उसके बाद वो ऐसी चीजें कर पाए जो इंसानी बाउंड्री से बाहर थी, जिसे आज के जमाने में साइंस मॉडर्न विनर माइंडसेट ये न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहता है। अब दोस्तों ये तो था साइंस का पर्सपेक्टिव, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी की पावर को हमारे पौराणिक हिंदू ग्रंथों में हजारों सालों पहले ऑलरेडी बताया गया है। जैसे कि योजनानां सहस्त्रतम सैन्य गर्षते पिपीलिका आगच्छनम वेनयते योपी पदमेकम न गच्छति, जिसका अर्थ होता है कि एक छोटा सा क्रिएचर जैसे कि एक चींटी अगर सही माइंडसेट रखकर लगातार प्रयास करे तो वो भी कई हजारों किलोमीटर का फासला अकेले ही तय कर सकती है। लेकिन वहीं अगर एक ईगल यानी कि बाज अगर गलत माइंडसेट रखते हुए अपने जगह से हिलेगा ही नहीं तो वो काबिलियत होने के बाद भी कभी आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच ही नहीं सकता। अब दोस्तों ये श्लोक माइंडसेट और न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बड़ी ही बारीक जानकारी हमें देता है और वो ये है कि अगर आपके अंदर विल पावर और सही माइंडसेट है तो आपकी कैपेबिलिटी भले ही आपके गोल तक पहुंचने की ना हो, लेकिन तब भी आप अपने अंदर छुपे विल पावर की मदद से वो तक अचीव कर सकते हो जिसे एक कैपेबल इंसान हासिल करना तो दूर उसे हासिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और दोस्तों सही मायने में इसी चीज की मदद से पुनीत, इलोन मस्क, अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन और डेविड गॉगिंस जैसे कई सारी महारथियों ने इस न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से ही इस मॉडर्न ईरा में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता को हासिल किया है। बाकी दोस्तों हम अपने नॉर्मल माइंडसेट को कैसे वॉरियर माइंडसेट में बदल सकते हैं और आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो एक वॉरियर माइंडसेट को जन्म देती है। अगर आप इन सब रहस्यमय शक्तियों के बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम आपके लिए इसके ऊपर एक वीडियो जरूर से बनाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे इन वीडियो को देख सकते हो। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।